Hi everyone, so we will be starting with the chapter of asphyxia. I will be discussing these important topics. So there are 13 topics which are asked in exams. So let's get started. तो सबसे पहले तो एस्फिक्सिया होता क्या है? एस्फिक्सिया का मतलब होता है पल्सलेसनेस, कि पल्स नहीं आ रही। तो पल्स का सुन के हमें लगता है कि सीवीएस में कोई दिक्कत है, कि सीवीएस बंद मतलब हार्ट बंद हो गया। लेकिन क्या होता है कि इट इज़ अ कंडीशन जिसमें रेस्पिरेशन में इंटरफेरेंस होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि एस्फिक्सिया के क्लिनिकल साइंस क्या? नाउ दैट इज़ समथिंग अ लॉजिकल क्वेश्चन, कि अगर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रही है तो सबसे पहले क्या होगी कि एक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन सबसे पहले पेरिफेरल टिश्यूज़ में नहीं पहुंचेगी, तो पेरिफेरल साइनोसिस होगी। एंड पेरिफेरल साइनोसिस कब होती है? जब जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 5 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा हो जाए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हेमरेजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उन्हें हम पेटिकियल हेमरेज या फिर टार्डू स्पोर्ट्स या फिर बायार्ड स्पोर्ट्स, तो 3 नाम हैं: पेटिकियल हेमरेज, टार्डू स्पोर्ट्स, बायार्ड स्पोर्ट्स। ये क्या होता है? पिन पॉइंट साइज हेमरेजेस होते हैं। पेटिकियल क्या होता है? पिन पॉइंट साइज हेमरेज 2 mm से कम का डायमीटर होना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है तो उसे हम एक्मोसिस कहेंगे। किधर होते हैं ये? आईलेट्स, फोरहेड्स, कंजक्टाइवा, प्लूरा, पेरिकार्डियम, हार्ट, लंग एक्सेट्रा। एंड अब इनमें क्या होता है कि जो इंटर कैपिलरी प्रेशर है, इंट्रा कैपिलरी प्रेशर वो बढ़ जाता है। कैपिलरी के जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं हाइपोक्सिया के कारण, जिसकी वजह से कैपिलरी रप्चर होकर पेटिकियल हेमरेजेस बनाती है। थर्ड थिंग इज़ विसरल कंजेशन। तो क्योंकि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो जो विसरल ऑर्गन है उनकी कंजेशन हो जाती है। ये एक ट्रायड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एस्फिक्सियल ट्रायड। ये स्पेसिफिक साइंस नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ऑब्सोल्यूट साइंस ऑफ एस्फिक्सिया। ये हो गए हमारे 3 साइन। इन 3 के अलावा 2 और साइन है: राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट और पोस्टमार्टम फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। इन पांचों को इकट्ठा कहते हैं क्विंटेट ऑफ एस्फिक्सिया। तो ये पहला टॉपिक था हमारा, एस्फिक्सिया क्या होता है और एस्फिक्सिया के क्लासिकल साइंस क्या होते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैकेनिकल एस्फिक्सियल डेथ पे। तो मैकेनिकल एस्फिक्सियल डेथ की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है तो 4 तरह का होता है। सबसे पहले हैंगिंग। हैंगिंग में क्या है कि जो मतलब एक जो आपकी नेक है, नेक में कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेज होना चाहिए और सस्पेंशन ऑफ बॉडी होना चाहिए। जिसका एक कॉमन एग्जांपल है हैंगिंग बाय फैन। तो क्या है, नेक के अराउंड कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन है और आप अपने बॉडी के वेट की वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी का जो वेट है वो सस्पेंड हो रहा है, तो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स के वेट ऑफ बॉडी, तो उसे हैंगिंग कहते हैं। सेकेंड क्या? स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हेड एयर पैसेज हो रहा है लेकिन सस्पेंशन ऑफ बॉडी नहीं होगा। थर्ड है सफोकेशन, जिसमें ना तो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेज होगा, ना ही सस्पेंशन ऑफ बॉडी वेट होगा। इसमें क्या हो रहा है, कुछ एयर पैसेज में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। फोर्थ इज ड्राउनिंग। इसमें क्या होता है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू एयरवे। तो सबसे पहले है हैंगिंग। हैंगिंग में नो क्या होता है डेफिनेशन? हैंगिंग में हमें पढ़ना ऑटोप्सी फाइंडिंग्स। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग्स हम क्यों करते हैं? हमें पता चलना चाहिए कि एंटीमोर्टम हैंगिंग है नहीं। एंटीमोर्टम हैंगिंग क्या होता है कि हैंगिंग की वजह से ही डेथ हुई है। तो उसमें 2 तरह की फाइंडिंग्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फाइंडिंग में सबसे पहले है हाइपोस्टेसिस। अब क्या आ रहा है कि बॉडी का वेट की वजह से जो डेड बॉडी है वो सस्पेंड होगी। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है जैसे कि हैंड्स और लेग्स, ये कौन से एरिया जहाँ पे हम ग्लव्स और स्टॉकिंग डालते हैं वहाँ पे हाइपोस्टेसिस हो जाती है। एंड देयर इज़ ऑल्सो एंगोजमेंट ऑफ पीनस ड्यू टू पूलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। सेकेंड इज़ फेस। फेस भी कंजेस्टेड। हाँ, अब क्या आता है कि जब हमारा नेक की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है तो या तो मतलब सबसे पहले थोड़े से मतलब 5 किलोग्राम के फोर्स पे जुगुलर वेन की ऑक्लूजन होगी, एंड थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स होगा तो कैरोटिड आर्टरी की भी ऑक्लूजन होगी। अगर सिर्फ वेन की ऑक्लूजन हो रही है तो फेस कंजेस्टेड हो जाएगा। अगर आर्टरी वेन दोनों की कंजेशन हो रही है तो फेस पेल हो जाएगा। तो जो पार्शियल हैंगिंग होती है, पार्शियल हैंगिंग क्या होती है कि पार्शियल हैंगिंग में जो आपका नोट है, मतलब अगर कोई इंसान ऐसे मतलब पेड़ से लटक रहा है तो 2 तरह के नोट्स बन सकते हैं। एक तो जो फिक्स नोट है, मतलब अपने गले में टांग दिया तो सिर्फ आगे से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, पीछे से नहीं होगा।
दूसरा होता है पार्शियल नोट, जिसमें क्या होता है कि जब आप उस पर वेट डालोगे तो आप पूरे नेक को एनसर्कल कर देगा, वो मोबाइल होता है। तो होता है कंप्लीट हैंगिंग। तो कंप्लीट हैंगिंग में दोनों के दोनों मतलब कंजस्ट हो जाएंगे तो पेल हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे लाइगेचर मार्क्स, सिमिलरली कि जैसे ये है फिक्स नोट। फिक्स नोट में पीछे की तरफ थोड़ा सा स्पेस खाली होता है क्योंकि पूरा एनसर्कल नहीं करता, तो ये होता है लाइगेचर मार्क। और जो इनकम्प्लीट नोट है वो पूरा का पूरा एनसर्कल करेगा, उसे हम ट्रांसवर्स लाइगेचर मार्क भी कहते हैं, विच इज सीन इन पार्शियल हैंगिंग या फिर अगर लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पार्शियल हैंगिंग का मतलब वही है कि जो नोट है वो पार्शियल है, तो जब कोई लटकेगा तो वो नोट पूरी तरह से कब बंद हो जाएगा। लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है कि बिल्कुल आपके हेड के लेवल पे ही आपने नोट बांधा है तो ट्रांसवर्स मार्क आएगा। और स्लिप नोट है। स्लिप नोट का भी मतलब वही है कि जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे तो वो पूरे एरिया को एनसर्कल कर देगा। नाउ जो लाइगेचर मार्क है वो पेल वाइट और ग्लिसनिंग होता है, कुछ टाइम बाद येलो ब्राउन हो जाएगा एंड कुछ टाइम बाद पार्चमेंट लाइक कंसिस्टेंसी होगी। ओके, सो हाँ, तो ये मैं कह रही थी कि जब ऐसे नोट होता है तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट नोट है, ठीक है, या फिक्स्ड नोट है। फिक्स्ड है तो, और ये हैंगिंग कौन सी होगी, पार्शियल हैंगिंग। और अगर पूरी तरह एनसर्कल कर रहा है तो वो होगा कौन सा नोट, मतलब कि फिक्स नोट नहीं होगा वो, और जो हैंगिंग है वो कंप्लीट होगी। नाउ अब ये जो एरिया बच जाता है जहाँ पे कोई हमें मतलब लाइगेचर नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं सस्पेंशन पीक। नेक्स्ट इज ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो अगर जो इंसान मैन है उसकी डेथ हैंगिंग से ही हुई है, तो जब लाइगेचर मटेरियल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से सलाइवरी सिक्रीशन होगा एंड देयर विल बी ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो ये क्या श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग। नेक्स्ट क्या है, लाव फेस से सिंपैथिक। तो भैया अगर एंटीमोर्टम हैंडिंग है तो जो लाइगेचर मटेरियल है वो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन को प्रेस करेगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होगा। एंड उस साइड में क्या होगा, जिस साइड का मतलब सिंपैथेटिक चेन स्टिमुलेट हो रही है, देयर विल बी डायलेटेड प्यूपिल, तो इसे हम कहते हैं लाव फेस से सिंपैथी। ओके, देन वी कम टू इंटरनल फेंडिंग। तो जो स्किन है लाइगेचर मार्क के नीचे दैट विल बी वाइट एंड ग्लिसनिंग। फिर हाइयोड बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर किधर होगा, सुपीरियर कोर्नू में। और अब क्योंकि फ्रैक्चर हो रहा है तो क्या होगा, एंटीरो पोस्टीरियर कंप्रेशन हो रही है। तो जो हाइयोड बोन का सुपीरियर कोर्नू का फ्रैक्चर है तो हाइयोड बोन आउटवर्ड मूव करेगी, ठीक है, सो लाइक दिस आउटवर्ड मूव करेगी अगर मतलब दोनों साइड से ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। लेकिन अगर लेटरल हैंगिंग हो रही है तो साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है, ठीक है। देन हाँ, एंटीमोर्टम फ्रैक्चर में हाइयोड बोन के अराउंड हेमरेज दिखेगा, पोस्टमॉर्टम में नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड उसके बाद है एम्यूसेट साइन। एम्यूसेट साइन क्या होता है कि अगर हम कैरोटिड आर्टरी का कट सेक्शन लेंगे तो हमें ट्रांसवर्स टीयर दिखेंगे और उसके आसपास हमें हेमरेजेस दिखेंगे, और ये अगर हेमरेजेस दिख रहे हैं वो एक साइन होता है एंटीमोर्टम हैंगिंग का। C2 का फ्रैक्चर भी होता है जिसे हम हैंगमैन्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द लास्ट साइन साइमन स्प्लीड। इसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रा है ये स्ट्रेच होती है, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहाँ पे ब्लड अकोमुलेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं साइमन स्प्लीड। तो ये ब्लीडिंग कहाँ से आती है, स्पाइनल आर्टरी से। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। हमने अभी तक क्या किया, एस्फिक्सिया क्या होता है, एस्फिक्सिया के क्लासिकल साइंस क्या होते हैं, मैकेनिकल एस्फिक्सियल डेथ की क्लासिफिकेशन, हैंगिंग की पोस्टमार्टम फाइंडिंग, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन लाइगेचर मार्क ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग में क्या है, आपको मतलब एक एनसर्कलिंग फोर्स है और बॉडी की सस्पेंशन है। स्ट्रेंगुलेशन में सिर्फ एक एनसर्कलिंग फोर्स होगा, बॉडी की लाइक बॉडी का वेट वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो जो लाइगेचर मार्क है हैंगिंग में वो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होगा, लैरिंक्स और चिन के नीचे, और स्ट्रेंगुलेशन में थायराइड कार्टिलेज पे होगा या उससे नीचे होगा। जो हैंगिंग है वो ऑब्लीकली अपवर्ड होगा क्योंकि हैंग कर रहा है, और जो स्ट्रेंगुलेशन है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली होगा। हैंगिंग में जो इंजरी डीपर टिश्यू पे इतनी कंसिडरेबल नहीं होती, लेकिन स्ट्रेंगुलेशन में फोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
तो इसलिए इंजरीज टू डीपर टिश्यू आर कॉमन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सीडेंटल हैंगिंग, कि एक्सीडेंट से हो रही हैंगिंग। इसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म इज सेक्शुअल एस्फिक्सिया, जिसे हम ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया, हाइपोक्सीफीलिया, एस्फिक्सियोफीलिया और कॉट्सवोरिज्म कहते हैं। कॉट्सवोरिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉट्सवोर में सबसे पहले पाया गया था। मोस्टली मेल्स में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं, जब वो अपनी नेक को पार्शियली कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब अपने नेक को पार्शियली कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उन्हें इरोटिक हेलुसिनेशन आती है, एंड इसकी वजह से दे अचीव ऑर्गेज़म। इरोटिक हेलुसिनेशन क्यों आती है? कैरोटिड आर्टरी के पार्शियल ऑक्लूजन से। तो ऑर्गेज़म आएगा तो अब क्या करेंगे, वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसमें पर्सन कैन बी नेकेड, वियर द ड्रेस ऑफ अपोजिट सेक्स, और मे हैव पोर्नोग्राफिक मटीरियल। तो कई बार क्या होता है कि प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पाता और जो नेक कंप्रेशन है वो परसिस्टेंट रहती है, विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पेशेंट। इसको कहते हैं ऑटो इरोटिक डेथ या ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया। तो इसमें क्या हुआ, नेक कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो पार्शियल एस्फिक्सिया होगा, कैरोटिड आर्टरी ऑक्लूड हुई, सेरिब्रल इस्कीमिया होगा, जिसकी वजह से इरोटिक हेलुसिनेशंस आई विच विल लीड टू ऑर्गेज़म, एंड देन द पर्सन रिलीज द प्रेशर। मोस्टली ये बाथरूम में होता है। एंड मैनर ऑफ डेथ क्या है? एक्सीडेंटल। तो यहाँ पे हमें सुसाइड नोट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैफ़े कॉरोनरी। तो कैफ़े कॉरोनरी, अब कैफ़े से क्या पता चलता है कि मोस्टली रेस्टोरेंट में होता है, और कोरोनरी इज़ अ मिसनोमर। कोरोनरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो सिम्टम्स है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉपी करते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ ओबीस इंटॉक्सिकेटेड पर्सनस है, वो एकदम से खाते खाते मर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो फूड का बोलस होता है वो डायरेक्टली एयरवे में चला जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो, मतलब इमीडिएट डेथ होती है। सो देयर इज़ नो साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और ऐसा क्यों होता है कि सीधा एयरवे में चला गया? क्योंकि जो पर्सन है, ही और शी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल या ड्रग्स। तो जो गैग रिफ्लेक्स है, कफ रिफ्लेक्स है, वो सप्रेस हो जाता है, तो पेशेंट जो फॉरेन बॉडी है उसे बाहर नहीं ला पाएगा। तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट, और ये एक्सीडेंटल होती है। सो अभी तक हमने क्या देखा? हैंगिंग देखी, एंड देन स्ट्रेंगुलेशन में डिफरेंस देखा, हैंगिंग में भी सो एक्सीडेंटल हैंगिंग टू, और उसके बाद कैफे कॉरोनरी। नेक्स्ट यू कम टू ड्राउनिंग। ड्राउनिंग में क्या हो रहा था? एंट्री ऑफ वाटर इनटू द एयरवे। ड्राउनिंग को हम क्लासीफाई करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब मुंह में सडन, मतलब इफ़ अगर कोई ड्राउनिंग हो रही है और मुंह में सडनली पानी आ रहा है तो वोकल कॉर्ड स्पाज़म हो जाएगा, तो एकदम से रेस्पिरेशन बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। देन वे क्लासीफाई, अगर पानी एयरवे में जा रहा है तो अगर 3 to 4 मिलीलीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट जा रहा है उसे हम वेट ड्राउनिंग कहते हैं। अगर 11 मिलीलीटर पर केजी जा रहा है तो जो इफ़ेक्ट है वो डिपेंड करेंगे फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में और सोल्ट वाटर ड्राउनिंग में। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग क्या होती है? फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक है तो जो फ्लूइड है वो एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो ब्लड की डाइल्यूशन हो जाएगी। अब जो ब्लड है, मतलब ईसीएफ में पानी जा रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, और अगर बाहर पानी आ रहा है तो सेल के अंदर से पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। हाइपरकैलीमिया हो रहा है तो एरिथमिया हो सकते हैं। अगर सोल्ट वाटर है तो उल्टा होगा। सोल्ट वाटर क्या होता है? हाइपरटोनिक, तो जो फ्लूइड है वो ब्लड से एल्वियोलाई में आएगा, विच विल लीड टू पल्मोनरी एडीमा। और एक फॉर्म होती है ड्राउनिंग की, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्वेशन ड्राउनिंग। हाइड्रोक्वेशन ड्राउनिंग क्या होता है कि अगर आप, मतलब आप एकदम से कोल्ड वाटर के टच में आते हो, लाइक अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है पानी का, तो एकदम से मतलब जो वेगल इनहिबिशन होगी, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। देन अनदर फॉर्म इज़ नियर ड्राउनिंग। नियर ड्राउनिंग में क्या होता है? ड्राउनिंग के बाद इंसान बच जाता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स कॉम्प्लिकेशन जैसे कि निमोनिया, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन एम्फिसीमा हो सकती है। तो हाँ, ड्राउनिंग में हमें क्या दिखता है? एम्फिसीमा एक्विज़म, मतलब कि जो एल्वियोलाई है वो वेरी कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है। देन देयर आर हेमरेज, देन देयर इज़ ऊनो साइन जिसमें कि मिडल ईयर में पानी होता है, देन देयर इज़ स्वेशनिकोव साइन जिसमें साइनस में पानी होता है,
देन देयर इज़ सेबिंस्की जिसमें स्प्लीन का साइज़ बहुत कम हो जाता है। देन देयर इज़ विडलर साइन। डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम ड्राउनिंग का? बाय डायटम टेस्ट और गेटलर टेस्ट। अब डायटम टेस्ट पे आता है क्वेश्चन। तो पहले डायटम टेस्ट से पहले हम देखते हैं एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग में डिफरेंस। एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का मतलब है कि ड्राउनिंग की वजह से डेथ हुई है। पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग का मतलब है कि डेथ के बाद ड्राउन मतलब पानी में इमर्स किया है। एंटीमोर्टम में हमें डायटम्स दिखेंगे, सो वी विल सी द डायटम टेस्ट। तब तक हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। एंटीमोर्टम ड्राउनिंग में हमें अब क्या होता है कि पानी अब हाँ ड्राउनिंग दोनों केसेस में क्या होता है, पानी एयरवेज में जा रहा है। अब एयरवेज में एयर भी जा रही है, पानी भी जा रहा है, और मतलब बहुत ही म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है, तो फ्रोथ बन जाएगी। अब दोनों चीज़ों में फ्रोथ बन रही है, लेकिन एंटीमोर्टम में क्या है कि पेशेंट तो अभी ज़िंदा था, पर्सन अभी ज़िंदा था, तो क्या होगा, वो फोर्सफुल मतलब वो रेस्पिरेशन में एफर्ट लगाएगा, तो जो फ्रोथ बन जाएगी, अब क्योंकि चर्निंग इफेक्ट बन रहा है ना, ये सभी चीज़ें मिक्स हो रही है, तो फ्रोथ बन जाएगी और वो नाक और मुंह से बाहर आ जाएगी। पोस्टमॉर्टम ड्राउनिंग में कोई इंस्पिरेटरी एफर्ट नहीं लग रहा, तो कोई चर्निंग नहीं होगी, इसलिए कोई फ्रॉथ एब्जॉर्ब नहीं होती। एंटीमोर्टम ड्राउनिंग में क्या है कि अब जो पर्सन है वो खुद को बचाने के लिए अपने हाथ मतलब किसी सरफेस पे लगाएगा, तो उसके हाथों में हमें मड वगैरह क्लेंच्ड हैंड दिखता है। कैडावरिक स्पाज्म हो जाता है तो हमें हैंड में दिखता है, लेकिन पोस्टमॉर्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। एंटीमोर्टम में वाटर स्टमक इंटेस्टाइन में जाएगा क्योंकि वो देयर इज स्ट्रगल, लेकिन पोस्टमॉर्टम में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। एंड देन देयर इज बलूनिंग ऑफ लंग्स इन एंटीमोर्टम, पोस्टमॉर्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। देन वी कम टू लेबोरेटरी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें वी हैव डायटम टेस्ट। डायटम क्या आता है, यूनिसेल्युलर एल्गी होती है कुछ ऐसी। तो दो तरह के डायटम होते हैं डिपेंडिंग कि वो किधर हैं, ओलिगोहेलोफिलिक और पॉलीहेलोफिलिक। डायटम के आउटर वॉल में सिलिका होता है विच इज़ रेजिस्टेंट टू एसिड और एल्कली, तो इसलिए इसकी प्यूट्रीफेक्शन नहीं होती। तो क्या होता है कि जब एक पर्सन पानी में गिरेगा तो वाटर के साथ साथ डायटम्स भी उसके एयरवेज में जाएंगे। अब ये डायटम्स एल्वियोलाई तक पहुँचेंगे, पल्मोनरी कैपिलरीज को पेनिट्रेट करेंगे और सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अगर पर्सन तब तक अलाइव है तो हार्ट तो बीट कर रहा है, तो ये जो डायटम्स है वो सभी ऑर्गन्स में चले जाएंगे। तो इसलिए हम डिस्टेंट ऑर्गन्स में अगर डायटम्स को देख सकते हैं, इट इज़ नॉन एज एंटीमोर्टम ड्राउनिंग। बेस्ट सैंपल होता है बोन मैरो फीमर या स्टर्नम, और बेस्ट विसरल ऑर्गन होता है स्प्लीन। इसमें हम क्या करते हैं, बोन मैरो में नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, तो क्या होगा, बोन मैरो सभी की सभी तो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन जो डायटम्स है वो एसिड रेजिस्टेंट है, तो वो रह जाएंगे। तो एंटीमोर्टम ड्राउनिंग में हम डायटम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, लेकिन ड्राई ड्राउनिंग और हाइड्रोक्यूशन में ये यूज़फुल नहीं है क्योंकि उसमें पानी बॉडी के अंदर जाता ही नहीं है। ओके, सो नाउ हमने शुरू में देखा था कि जो मैकेनिकल एस्फिक्सिया है वो 4 तरह का होता है। ठीक है, सबसे पहला क्या था, हैंगिंग। हैंगिंग हमने देख लिया, हैंगिंग व स्ट्रेंगुलेशन था, वो हमने डिफ्रेंशिएट में देख लिया। देन देयर वाज ड्राउनिंग, ड्राउनिंग हमने देख ली। फोर्थ वाज सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एयरवे है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो सफोकेशन का एक मतलब टाइप है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग में क्या हो रहा है कि किसी इंसान के माउथ और नॉस्ट्रिल दोनों को इकट्ठा ब्लॉक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, हैंड से या पिल्लो वगैरह से, उसे कहते हैं स्मोदरिंग। एक्सीडेंटल हो सकता है, होमिसाइडल हो सकता है। सुसाइड रेयर की होता है क्योंकि अगर आप खुद के नोज़ और माउथ को ब्लॉक करोगे तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से आप बेहोश हो सकते हो, तो इसलिए उससे आगे मतलब कोई एफर्ट नहीं लगेगा। तो होमिसाइडल इज़ कॉमन इन एल्डरली। तो क्या होता है कि अगर कोई हैंड से स्मोदरिंग कर रहा है तो हमें विक्टिम के फेस पे, मुंह के आसपास फिंगर नेल एब्रेशन दिखेगा, लिप पे कॉन्ट्यूजन दिखेगा, और जो अपर लिप का फ्रेन्यूलम है वहाँ पे लेसरेशन दिखेगी। देन वे बर्किंग। बर्किंग में क्या होता है, स्मोदरिंग हमने देख लिया, स्मोदरिंग में क्या होता है कि नोज़ और माउथ को ब्लॉक करते हैं। देन वे ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया। ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया में क्या होता है कि कोई मतलब जो पर्सन है उसकी चेस्ट के ऊपर कुछ वज़न पड़ रहा है,
तो इसमें क्या होता है कि एक जना चेस्ट के ऊपर बैठेगा जिसकी वजह से ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया होता है, एंड दूसरे वाला स्मोदरिंग करेगा, तो इसे कहते हैं बर्किंग। तो इसका नाम बर्किंग क्यों पड़ा, क्योंकि इस मेथड से विलियम बर्क और विलियम हेयर ने अराउंड 16 विक्टिम्स को मारा था। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल कट थ्रोट और होमिसाइडल कट थ्रोट। सो दिस इज़ नोट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बस इतना ही था। सो हेयर आर द 17 पेजेस ऑफ द चैप्टर एस्फिक्सिया। सो इसमें हमने पूरा चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।